नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज हम जिक्र करेंगे संजीव हंस का, आज हम जिक्र करेंगे गुलाब यादव का। आपको मालूम है कि बीते दिनों ये दोनों लोग जो है वो चर्चा में बने हुए थे और आपको ये भी मालूम है कि बीते दिन बड़ी खबर भी आई थी। आपने देखा था कि कोर्ट से संजीव हंस और गुलाब यादव को राहत मिली थी। एक रेप मामले में उनके खिलाफ जो एफआईआर हुआ था, उस एफआईआर को कोर्ट ने रद्द कर दिया था, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे। सबसे बड़ा सवाल जनाब यही बना हुआ है कि क्या रेप नहीं हुआ था? क्या उस महिला का रेप संजीव हंस और गुलाब यादव ने नहीं किया था? तो फिर मामले की शुरुआत कहां से हुई थी? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे और आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ क्राइम एनालिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, हम आपसे समझना चाहते हैं, कोर्ट से गुलाब यादव और संजीव हंस को राहत तो मिल गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या उस महिला वकील का रेप नहीं हुआ था? देखिए समरीन, आपने बहुत सेंसिटिव मामले पर बहस शुरू की है। आपने सवाल पूछ दिया है। देखिए, संजीव हंस आईएएस प्राधिकारी और गुलाब यादव पूर्व विधायक। देखिए, इनके खिलाफ दो मामले अभी चल रहे थे जी। एक तो चल ही रहा है, ईडी की कार्रवाई हुई है, ईडी ने रेड की है। भ्रष्टाचार का मामला, आय से अधिक संपत्ति का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, उसकी विवेचना हम इस केस में नहीं करने जा रहे हैं। हम रेप केस की चर्चा करेंगे। देखिए, यदि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो सजा भुगतेंगे, ठीक है ना। ईडी ने अब तक आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं दी है कि क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला है, ठीक है ना। आधिकारिक तौर पर विस्तार से जो जानकारियां आई हैं वह संक्षिप्त में आई हैं, सूत्रों के हवाले से आई हैं, ठीक है ना। लेकिन हम रेप केस की चर्चा करना चाहते हैं, जो महिला वकील की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था कोर्ट के आदेश पर रूपसपुर थाने में। देखिए, अब तो पटना हाईकोर्ट ने उस एफआईआर को रद्द कर दिया। मुझे इस मामले में शुरू से थोड़ा झोल दिखाई पड़ रहा था। झोल दिखाई पड़ रहा जी। देखिए, आपको पता है मैं लाल डायरी लिखता हूं और सेंसिटिव मामलों में मैं बोलता जरूर हूं, विवेचना जरूर करता हूं, लेकिन आज तक इस मामले में हमने विवेचना नहीं की क्योंकि हमें झोल दिख रहा था। और जब झोल दिख रहा था, देखिए मेरा मानना है, जब आपने कहा क्राइम एनालिस्ट के रूप में कि जब एफआईआर दर्ज हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं हो गया कि एफआईआर ही सच है। हम यह भी मानने को तैयार नहीं होते हैं कि सुपरविजन नोट में केस प्रूव कर दिया गया तो वही सच है। बहुत स्थितियां, बहुत परिस्थितियां होती हैं। हम यह देखते हैं क्राइम एनालिस्ट के रूप में कि साक्ष्य क्या है, ठीक है ना, सबूत क्या है, ठीक है ना, विटनेस क्या है और क्राइम स्पॉट क्या कहता है, जांच क्या कहती है। तो देखिए, संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ सीनियर एसपी ने भी केस को प्रूव कर दिया था, ठीक है ना। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अब आपने सवाल यह पूछा कि महिला वकील के साथ रेप हुआ था कि नहीं हुआ था। जी। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, मैं उस मौके पर मौजूद भी नहीं था कि मैं बता दूं। हाँ, कोई विटनेस तो है नहीं। देखिए, मेरा यह मानना है कि पति पत्नी का भी संबंध जो होता है वह अंधेरे में होता है, लेकिन जब नाजायज संबंध बनता है तो वह अंधेरे में भी होता है, रोशनी में भी होता है। और देखिए, दो चीजें इस बात को समझिए कि सहमति और जबरन, इस दोनों में बड़ा अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। और देखिए, पटना हाईकोर्ट ने यह मानकर केस को रद्द नहीं किया कि इन्होंने रेप नहीं किया है, ठीक है ना। पटना हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया और जो शिकायती हैं, महिला वकील हैं, उन पर सवाल उठाते हुए देखिए, हमने कहा कि सहमति और जबरन में, देखिए हमें क्यों झोल दिखाई पड़ रहा था, जिसे पटना हाईकोर्ट ने पकड़ लिया। जी। पटना हाईकोर्ट ने कैसे पकड़ा कि भाई ये महिला वकील जो है 2009 से वकालत कर रही हैं,
ठीक है। इनका कहना है कि 2016 में पहली बार गुलाब यादव ने अपने फ्लैट में गन पॉइंट पर रेप किया। ठीक है। जी, जी, जी। फिर जब वह मुकदमा दर्ज करना चाहती थी तो उनके नौकर ने कहा कि गुलाब यादव अपनी पत्नी को तलाक दे देंगे और आपके साथ शादी कर लेंगे। ठीक है। देखिए, पहली बार गन पॉइंट पर रेप। गुलाब यादव शायद तब विधायक ही थे। गुलाब यादव के पास यह पहुंची थी किसी आयोग का सदस्य बनने के लिए। तो यही हमें पहला झोल दिखाई पड़ा, पहला ग्लिच, पहला झोल। हाँ, पहला झोल गन जी, पॉइंट। जी, जी। और देखिए, चाहे गुलाब यादव हो, चाहे संजीव हंस हो, चाहे यह महिला वकील हो, जी, आप कोई 16 साल 18 साल की लड़की नहीं है कि किसी के झांसे में फंस गई कि वह मुझसे शादी कर लेगा। बिल्कुल। और गुलाब यादव और संजीव हंस दोनों नोन चेहरे थे। ठीक है ना? बिल्कुल जी। जिनकी पहचान छुपी हुई नहीं थी। आपको पता होगा, यह भी नहीं कि आप गैर पढ़ी लिखी महिला हैं। वकील हैं। हाँ, वकील हैं। वकील हैं। हाँ, बिल्कुल। गैर पढ़ी लिखी महिला है। आपको पता होगा कि ये दोनों शादीशुदा हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? जी। और देखिए, कोर्ट ने भी पकड़ा कि आप 4 साल तक चुप क्यों रही? क्या आप 4 साल तक डरती रही? बिल्कुल। आप कोर्ट में जा रही थी, दूसरों का मुकदमा लड़ रही थी। बिल्कुल। जब वहां खौफ नहीं, यदि आपका वीडियो ही बना लिया गया, आपको धमकी ही दी जा रही थी, तो आप जिस प्रोफेशन में थे, आप अपनी शिकायत लेकर नहीं जा सकती थी। बिल्कुल। जी, जी, जी। ठीक है ना? और बार बार आप कह रही हैं कि आपके साथ दुष्कर्म होता रहा। बिल्कुल। देखिए, तो पहली बार गुलाब यादव ने, और फिर कहा गया कि दूसरी बार यह कहकर उन्हें पुणे बुलाया गया कि हमने डाइवोर्स दे दिया है, तुम्हें पेपर दिखाना है। हाँ जी, गुलाब यादव के द्वारा। जी, जी, जी। देखिए, किस जमाने में आप हैं। आप पेपर पहले भी मंगवा सकती थी। बिल्कुल। आप जाती हैं पुणे, और पुणे में आपके साथ फिर रेप हो जाता है, यदि आपकी बात सच है। वहीं आपकी पहली मुलाकात संजीव हंस से होती है। आप सोचिए कि पहले एक आदमी ने आपके साथ किया, फिर दूसरे आदमी ने, और पहला आदमी कह रहा था कि तुम्हें हम पत्नी बनाने जा रहे हैं। जब 2 व्यक्ति ने किया, फिर आप आजाद हुई, क्या आप जाकर मुकदमा नहीं करा सकती थी? बिल्कुल, बिल्कुल। करा सकती थी। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है ना? फिर देखिए, घटनाक्रम क्या कहता है कि जिस गुलाब यादव के बारे में आप कह रहे हैं, उनके बारे में ही कहा गया कि गुलाब यादव ने ही दिल्ली के कोचिंग संस्थान में इसका दाखिला भी करा दिया। अच्छा, ठीक है ना? गुलाब यादव ने ही दाखिला करा दिया। मुखर्जी नगर में यह रहती रही। ठीक है। तो मुखर्जी नगर में क्या जाकर गुलाब यादव आपको धमकी दे रहे थे? बिल्कुल। आप इतनी आजाद नहीं थी। आप घर में बंद थी। आपको 4 लोग पहरा दे रहे थे। जी, 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 बिल्कुल। और फिर यह कहती हैं, देखिए, राहुल जुडिशियल क्लासेज है वहां, जो जुडिशरी की पढ़ाई कराता है, वहां कहा जाता है कि फिर यह दूसरे स्थान पर चली गई। जब आप अपने स्थान पर चली गई तो क्या फिर से वहां आजादी नहीं मिली? बिल्कुल। देखिए, फिर यह कहा गया कि देखिए, दिल्ली के 3 बड़े होटल, पार्क होटल, ठीक है, ली मेरिडियन, अशोका होटल, यहाँ 3 बड़े होटलों में, तीनों 5 स्टार होटल है, आपके साथ दुष्कर्म हुआ। आपको जानकर हैरत होगी समरीन कि जब मैं इस मामले को देख रहा था, मैं बोलता नहीं था। लोग कहेंगे पटना हाईकोर्ट का फैसला आया तो मैं विवेचना कर भी रहा हूं कि लोग कहेंगे मैं किसके पक्ष में हूं, मुझे किसी के पक्ष में खड़ा नहीं होना है। मेरा कोई वास्ता गुलाब यादव से नहीं, मेरा कोई वास्ता संजीव हंस से नहीं। ठीक है, लेकिन जो बात पटना हाईकोर्ट ने पकड़ी, और यह मुकदमा कैसे दर्ज हुआ? यह मुकदमा महिला वकील ने का कहना यह था कि उन्होंने पुलिस को पहले आवेदन दिया, पुलिस ने सुनवाई नहीं की, फिर पुलिस प्राधिकारियों से कहा, और फिर कोर्ट में वह पहुंची। आप 4 साल के बाद क्यों कोर्ट में पहुंची? और इस बीच इन्होंने एक बार एबॉर्शन भी कराया। हाँ, एबॉर्शन भी कराया। हाँ, तो आप सोचिए, और ये हर जगह अपना नाम जो है वह लिखवा रही थी, और पति गुलाब यादव लिखवा रही थी। पति गुलाब यादव लिखवा रही थी। ठीक है ना? जी। और फिर एक बच्चे ने भी 2018 में जन्म ले लिया। ठीक है। और उस अस्पताल में भी इन्होंने अपना नाम पति गुलाब यादव लिखवाया। ठीक है ना? जी। लेकिन बाद में इन्होंने कहना शुरू किया कि पति गुलाब यादव नहीं है। अच्छा, क्यों भाई? जी। और यह बच्चा गुलाब यादव का नहीं है, तो फिर किसका था? हाँ, देखिए, यही बात है ना।
आप दो लोगों के संपर्क में है, संबंध में है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि इनको बताया गया कि गुलाब यादव जो है वह नसबंदी कराए हुए हैं, इसलिए उनका बच्चा नहीं हो सकता है। तो संजीव हंस का बच्चा जी, हाँ बायोलॉजिकल, ठीक है ना? जी। लेकिन अब जब इस तरीके से संबंध बन रहे हैं, अब किसका बच्चा ये है, यह तो एक बड़ा सवाल, यक्ष प्रश्न बना हुआ हाँ, है, बना हुआ है, जी, ठीक है ना? बिल्कुल, ठीक है। और इस तरीके से आप मतलब अपना सब कुछ न्योछावर कर दी, समर्पण कर दी, फिर हम कह रहे हैं संबंध और जबरन, इसमें आसमान जमीन का फर्क है। बिल्कुल। देखिए मैं क्यों नहीं बोल रहा था, जब हम पुलिस के समक्ष दिए गए बयान 161 के बयान को पढ़ रहे थे, तो दिल्ली के बिहार निवास का भी जिक्र है। अच्छा, ठीक है ना? जी। और वहां बिहार के एक बड़े पत्रकार की मौजूदगी है, एक सीनियर जर्नलिस्ट की, की मौजूदगी हाँ सीनियर जर्नलिस्ट की मौजूदगी है जी। वे सब कुछ जानते हैं, अंतरंगता को भी उन्होंने देखा। तो मुझे लगता था कि क्या सच है क्या नहीं सच है, वे सीनियर जर्नलिस्ट तो बोलेंगे, उन्होंने कभी नहीं कहा, और पुलिस के सामने भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, पुलिस ने भी बयान लेने की कोशिश नहीं की, ठीक है ना? जी। तो यदि कोई झोल नहीं होता तो वे शायद बोलते भी बिल्कुल। और फिर इस बात को समझिए, यह समझना बहुत आवश्यक है कि जब कोर्ट ने कहा कि इसमें पुलिस जांच करे, फिर एफआईआर हुई, बिल्कुल। रूपसपुर थाने ने जांच करी, रूपसपुर थाने ने यह पाया कि देखिए जिस दिल्ली के 3 होटलों की बात हुई, पार्क होटल की बात, ली मेरिडियन की बात, अशोका की बात, जी। पार्क में कमरा बुकिंग मिला, लेकिन वहां भी गुलाब यादव और ये महिला वकील संजीव हंस नहीं मिले, ठीक है ना? जी। ली मेरिडियन में और अशोका में इसका एविडेंस नहीं मिला। देखिए जो 5 स्टार होटल होते हैं उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरा होता है, जिस तरीके से पार्क में मिला उसी तरीके से, और फिर हॉस्पिटल से वे कागजात बरामद किए गए कि भाई पति गुलाब यादव। देखिए इस केस में हमें झोल और क्यों दिखाई पड़ रहा था जी, कि जिस तरीके से पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी महिला वकील, बिल्कुल, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे कौन लोग थे, फिर बीच में यह बातें चलती रही कि इसमें कई मिडिल मैन है, कई मिडिल मैन भी है, अच्छा, ठीक है ना जी। वे कभी गुलाब यादव संजीव हंस के दोस्त हुआ करते थे और बाद में दुश्मन बन गए। यह भी मालूम हुआ कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए, भी हुए, महिला वकील को करोड़ों रुपया दिया गया, करोड़ों रुपया दिया गया, ठीक है ना? कुछ बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए, कुछ घर के लिए ट्रांसफर, और मिडिल मैन की अब ये रुपए क्यों दिए गए और किसने दिए? देखिए इसके खुलासे भी होंगे, ठीक है ना? इसके खुलासे भी होंगे क्योंकि इस मामले को ईडी ने भी देखा है, ठीक है ना? कि भाई इतनी बड़ी राशि बैंक से ट्रांसफर हो रही है, तो जो दोस्त से दुश्मन बना वह बचाने के लिए दे रहा था कि फंसाने के लिए दे रहा था, इस बात को भी समझिए। बिल्कुल जी। और देखिए जब आज हम इसकी विवेचना कर रहे हैं तो फिर से जब पटना हाईकोर्ट ने केस को रद्द कर दिया तो कहा जा रहा है फिर कोई मिडिल मैन प्रकट है। एक ऑडियो वायरल है, अच्छा, जिसकी हम जांच करा रहे हैं, ठीक है ना? जिसमें कहा यह जा रहा है कि अब भी मौका है समझौता कर ले, अब भी मौका है समझौता कर ले जी। और समझौते की कीमत 12 करोड़ रुपए, 12 करोड़ ये मिडिल मैन बोल रहा है, ठीक है? और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा। तो देखिए इसमें हमें लगा कि ये तो झोल है भाई, बिल्कुल। यदि आपकी इज्जत लूटी गई है, यदि आपके साथ गलत हुआ है, बिल्कुल, तो इज्जत का सौदा पैसे से नहीं हो सकता है, नहीं हो ही नहीं सकता है। और आप महिला वकील हैं, आपका पेशा ही आपको विवाद बनाता है, और कोर्ट कह रहा है। देखिए मैं कागजों से बात करता हूँ, मेरे पास ये पूरा जो पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर है 35 पन्नों का, हमने इसे पूरा पढ़ा। कोर्ट ने इसी बात पर आपत्ति की है कि जो एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया है और ये जो महिला वकील है वह कहां गायब थी? बिल्कुल 4 साल। क्यों 4 साल गायब? लंबा अरसा। हाँ, क्यों 4 साल गायब? बिल्कुल। और जब आप पति गुलाब यादव लिखा रही थी, ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं। हाँ, ट्रांजैक्शन तो देखिए मिडिल मैन के खाते से हो रहा है, ठीक है ना? जी। तो ये जो दूसरे तरीके से, इसलिए इसमें हमें झोट, देखिए मैं इसलिए इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने जब कहा, हमने कहा ना एफआईआर दर्ज हो जाने का मतलब यह नहीं है कि
कोई व्यक्ति दोषी है। बिल्कुल। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि संजीव हंस और गुलाब यादव ने पाप नहीं किया है, ठीक है ना जी। लेकिन पूरे मामले में सहमति और जबरन के फर्क को हम समझना होगा, ठीक है, समझना होगा। झोल यही है, झोल यही है। और यदि आपको ये लग रहा था तो आपने कैसे, क्या बोलता है, पति गुलाब यादव लिखवाया? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। जब बच्चा पैदा हुआ है तब भी पति गुलाब यादव लिखा गया, जब हॉस्पिटल में वो भर्ती थी। पुलिस ने उस रिकॉर्ड को जब्त किया और बाद में आप कर रही है संजीव हंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका उद्देश्य क्या था? जी, स्टेटमेंट बदला क्यों? नहीं, हाँ, स्टेटमेंट बदला क्यों? जी। और एविडेंस और स्टेटमेंट में फर्क क्यों है? बिल्कुल। तो ये बड़ा सवाल इसलिए पैदा होता है। और देखिए, अब तो इस मामले की जांच आगे चल ही रही है, यह रद्द किया जा चुका है। अब देखना यह होगा कि देखिए, हम कह रहे कई ऑडियो वायरल है, कई वीडियो वायरल है। आप एक ओर से कह रही हैं कि आपको भयभीत करके रखा गया, लेकिन आपकी वीडियो जो वायरल है वह आप नाचती कूदती हंसती खेलती दिखाई पड़ रही है। नाचती कूदती खेलती हंसती दिखाई पड़ रही है, जिसकी इज्जत लूटी जाएगी। अब क्या है? जिसकी अस्मत लूटी जाएगी, बिल्कुल। जिसे गन पॉइंट पर रखा जाएगा, जिसे वीडियो वायरल करने का खतरा दिखाया जाएगा, वह क्या हंसती कूदती, वह तो इतना डिप्रेशन में चली जाएगी। बिल्कुल। वो तो जीना ही नहीं चाहेगा, उसके लिए तो जीवन बोझ बन जाएगा। जीवन बोझ बन जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये जो झोल और खेला है ना, तो इसमें, इसलिए मैं देखिए पिछले कई वर्षों से यह मामला चल रहा था। बिल्कुल। तो मुझे लगता था कि नहीं, देखिए झोल है, और यदि हम कुछ बोलेंगे तो उसका अर्थ अनर्थ निकाला जाएगा। लेकिन जो मेरी मान्यता पहले दिन थी, वही पटना हाईकोर्ट ने क्यों 4 साल, क्यों 4 साल, 4 साल तक आप शारीरिक यातना, रोज आप कोर्ट में जा रही थी। अरे आप पुलिस को नहीं बता सकती थी, आप जाके डिस्ट्रिक्ट जज को बता देती। आप किसी हाईकोर्ट के जज को उनके चैम्बर में मुलाकात करती। जी। कि मेरे साथ, आपके लिए तो न्याय पाना और आसान था। आप महिला वकील। बिल्कुल जी। तो ये मामला है, और देखिए ऑडियो वीडियो बहुत वायरल है, कुछ मुझे भी प्राप्त हुए हैं, हम उनकी विवेचना करा रहे हैं, सत्यापन करा रहे हैं, फिर आगे कुछ होगा। मुझे लगा कि नहीं, अब इस मुद्दे पर जब पटना हाईकोर्ट का आदेश हमने पढ़ा, कल ही अपलोड हुआ था, तो मुझे लगा कि इसकी जानकारी जी बिल्कुल। चलिए, तो क्योंकि FIR में लगा आरोप, और फिर से हम कहते हैं, हर बार महिला या अपराधी सत्य ही बोले, यह बात नहीं सही है। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है ज्ञानेश्वर जी ने। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि हर बार महिला सच ही बोले, और जो वो बोले वो बिल्कुल सत्य हो, ये जरूरी नहीं। और सहमति और जबरन में जी फर्क होता है, आसमान जमीन का। आसमान जमीन में फर्क है, आसमान जमीन का फर्क। हम उस दौर में भी आए हैं कि बिना पति पत्नी का मतलब पहचान दिखाए होटलों में कमरे नहीं मिलते थे। बिल्कुल। और आजकल तो होटलों में कमरे मिलते हैं, बिल्कुल बाकायदा लिखा रहता है, अनमैरिड कपल्स आर, मतलब आप आइए, आपका स्वागत है, यू आर अलाउड। यू आर अलाउड। जी। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है ज्ञानेश्वर जी ने। तफसील से हम लोगों ने इस मुद्दे पर बातचीत भी की है, और आपको भी एक अनकहा अनसुलझा पहलू बताने की कोशिश की है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।